Welcome all of you to today's free seminar. This is a knowledge sharing seminar or webinar, you can say, in which we provide knowledge regarding different kind of domains, technologies, which are specifically focused on Python, right? Because Technodextrous only focuses on Python and Python related technologies onwards. Okay, so before any delay, we will start with the today's topic, that is Python for data science. Yeah, so what is data science? Very simple definition which we have prepared. It is a domain which uses math and statistics, specialized programming. So programming का भी use यहाँ पे होता है. It is not like that just mathematics use किया और कुछ problem solve किए, right? Advanced analytics, AI and ML, वो भी एक पार्ट डेटा साइंस का ही पार्ट है. To uncover actionable insights from organizational data. So यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये हम क्यों करते हैं? एक्चुअली मैथमेटिक्स का यूज क्यों करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग का यूज क्यों करते हैं, AIML का यूज क्यों होता है? टू अनकवर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज करके हमें अनकवर करना पड़ता है. एंड फॉर दैट पर्पज this domain is widely used, right? So actionable insights, right? तो ये इसका मीनिंग क्या है? एक्शनेबल इनसाइट्स का मीनिंग ये है कि एक डेटा रहता है, डेटा इन द सेंस वो रिकॉर्ड्स के फॉर्म में रहेगा, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रहेगा. वो डायरेक्टली देख के आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आता है, राइट? यू कैन नॉट गेस व्हाट our business will move ahead, whether is it in profit or loss, right? But after all these processes like mathematics and statistics use, then AI or ML के algorithms use करके on the existing data you can uncover actionable insights. इसका ये मतलब है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि आपके बिजनेस के लिए एक्शनेबल हो सकती है, वो आपको मिल जाती है. So this is really simple and straightforward definition of data science. This is it. We are going to discuss more on upcoming slides. So what is data science life cycle? So what it is here, it is not like that it is the only life cycle available, but you should know there are a lot of things involved. अगर आप एक कोर्स अटेंड कर रहे हो डेटा साइंस का, या if you have joined the trainings, if you are really beginner, you are fresher, right? And you joined data science course, it is not like that you will become data scientist. This is for sure. क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा हाइप चल रहा है, आपको डेटा साइंस का कोर्स मिल रहा है, आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, बट दिस इज नॉट द केस. I will show you here how to become a data scientist, and it is not the freshers job anymore, right? अगर आपको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट ऑफ दैट लेवल. डेटा साइंस में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, राइट? और इज इट ओनली रिगार्डिंग डेटा? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर ये सिर्फ डेटा के रिगार्डिंग है या आपको कुछ एडिशनल चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट? सो अगर यहाँ पे आप लाइफ साइकिल में देख रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा माइनिंग और बहुत सारी डेटा रिलेटेड चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है. जैसे कि डेटा मॉडलिंग है, डेटा प्रोसेसिंग पार्ट है, न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ है, राइट? तो ये जो डेटा साइंस है ना, ये एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट डोमेन, राइट? एक फील्ड है एक्चुअली जिसका अभी बहुत डिमांड है मार्केट में भी. और ये जो डेटा साइंस है, इट इज नॉट अ जॉब ऑफ कपल ऑफ इयर्स. एक्चुअली आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो आगे हम डिस्कस करने वाले कौन से डोमेन्स में आपको एक्सपर्टीज रहेगी, राइट? डेटा साइंस का लाइक कम्युनिकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस. अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट? बिकॉज कभी कभार क्या होता है, आप टेक्निकली बहुत साउंड रहते हो, टेक्निकल चीजें आपको पता रहती है, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. सो दैट थिंग्स यू शुड बी able to also manage
विथ योर ग्रेजुएशन। तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज सी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी जो है डेटा साइंटिस्ट की, वो आगे हम डिस्कस करने वाले। सो दिस इज जस्ट वन पिक्चर in which we have gathered some of the major tasks involved in the data science. The next thing is data expertise. So अभी आपने लाइफ साइकिल में देखा होगा कि डेटा के रिलेटेड बहुत सारी चीजें। डेटा साइंस में ही डेटा है, वन फॉर्म ऑफ डेटा, टेक्सचुअल डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा। सो देयर आर लॉट ऑफ डेटा टाइप्स। इट इज नॉट लाइक जस्ट टेक्स्ट में ही डेटा होता है, वीडियो में होता है, साउंड इज द डेटा, राइट? वीडियो, ऑडियो, MP3 और अदर डेटा फॉर्मेट्स भी है। ओके, सो डेटा एक्सपर्टीज, सो as you have mentioned, the data is can be in the form of any form, right? It is not like आपको डेटा सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में मिलेगा। तो डेटा के रिलेटेड कौन सी एक्सपर्टाइज आपके पास होनी चाहिए या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? डेटा स्टोरेज, डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग। सो ये कुछ चंद गिने चुने यहाँ पे मैंने एक्सपर्टाइज डाले, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट ये सेमिनार का पर्पस यही है कि आपको डेटा साइंस के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चले। बिकॉज क्या है कि डेटा साइंस बाय बुक डेफिनेशन एंड डेटा साइंस फ्रॉम द एक्सपर्ट इज समथिंग डिफरेंट। बुक में आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, उसमें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली डेटा साइंस होता है क्या। तो यहाँ पे जो हम आपको ये प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें पूरा एक्सपीरियंस है। एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव डिजाइन्ड these slides for you. Okay, so let's discuss these data expertise one by one. The first is data storage. तो ये सारे जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस है, तो आपको बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट तो अभी हम डेटा साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द मेन पर्पस और यू कैन से व्हाट थिंग्स ही शुड नो डेटा स्टोरेज के रिगार्डिंग। तो डेटा आता कैसे है, स्टोर कैसे होता है, एंड हाउ वी एनालाइज दैट डेटा। क्योंकि डेटा स्टोरिंग इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इट। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप एनालाइज क्या करोगे? वो सही बात है। तो फर्स्ट ही शुड बी नोइंग अबाउट डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म्स, राइट? डेटा वेयर हाउसिंग। सो डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, गूगल है, ये बिगर कंपनीज, एप्पल है, उनका डेटा सेंटर रहता है, डेटा वेयर हाउस सेपरेट रहता है। उनके जैसे आपके कॉलेज के कैंपस है ना, उनसे उनके डेटा सेंटर्स रहते हैं इतने बड़े बड़े, राइट? इफ यू आर सीइंग दिस सोसाइटीज काइंड ऑफ, इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बिलो सी लेवल भी रहते हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर, गूगल के डेटा सेंटर्स या जो भी बिगर कंपनीज है, टॉप मोस्ट कंपनीज, उनके डेटा सेंटर्स रहते हैं बिलो सी लेवल एज वेल, समुद्र के नीचे। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज वो एक डेटा सेंटर इज नथिंग बट अ मशीन्स, जो कि आपका डेटा, आप इतना वर्ल्ड का डेटा वहां पे प्रोसेस होके ये होता है, स्टोर होता है। सो डेटा वेयर हाउसिंग का नॉलेज रहना चाहिए डेटा साइंटिस्ट को, दैट्स द मेन पॉइंट। क्लाउड स्टोरेजेस, क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल बताया आपको, एप्लीकेशन सब यूज करते हैं लेकिन पता नहीं है ये क्लाउड स्टोरेज है। गूगल का 15 GB का फ्री गूगल क्लाउड स्टोरेज। पहले समझ लेना है कि क्लाउड स्टोरेज क्या है। क्लाउड स्टोरेज का ये मतलब नहीं है कि कुछ क्लाउड्स होते हैं वहां पे डेटा रखते। क्लाउड का एक वर्चुअल मीनिंग है एक्चुअली। क्लाउड मीन्स हम एक्सेस नहीं कर पाते अभी, इसीलिए उनको क्लाउड बोला जाता है। तो वो एक दूसरी लोकेशन है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो गूगल ड्राइव है, उसका डेटा कहीं ना कहीं पे तो फिजिकल मशीन में स्टोर है, लेकिन आप इंटरनेट से वो एक्सेस कर रहे हो, राइट? और क्लाउड स्टोरेज का दूसरा एडवांटेज ये है कि इफ यू फॉरगेट मोबाइल समवेयर और आपको एक कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो आप आपके ईमेल आईडी से आपका गूगल ड्राइव का लॉगिन दूसरे इसमें कर सकते हो, एंड दैट इज द एडवांटेज, राइट? बिकॉज वो अगर आपके पास ही सभी डॉक्यूमेंट्स रहते, इफ यू हैव नॉट अपलोडेड दोज डॉक्यूमेंट ऑन द गूगल ड्राइव, तो आपका फिर कुछ
वो गूगल ड्राइव का कुछ यूज ही नहीं रहता। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ क्लाउड स्टोरेजेस, जिसमें यस ऑफ कोर्स डेटा साइंटिस्ट को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे डेटा क्लाउड में स्टोर करना है। देन ये तो आपको पता होगा एटलीस्ट डेटाबेस, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, उसके बाद पोस्ट एसक्यूएल। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्लेवर्स अवेलेबल, जैसे कि साइबेस। देन DB2 IBM का डेटाबेस है। जैसे अभी यहाँ पे आप माई एसक्यूएल देख रहे हो, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है। इवन ओरेकल, MySQL is itself of Oracle product, right? So MySQL is free, Oracle is paid somewhat, right? So this is it. तो databases application का जो भी डेटा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होने करने के लिए databases are very important. तो टेक्निकली आपको डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए अगर आप डेटा साइंस डोमेन में जाने की तैयारी कर रहे हो तो, राइट। तैयारी करनी पड़ती है, आपको एक कोर्स करके डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। तैयारी, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, रियल पिक्चर है ये। So what is this data cleaning and processing? It is a crucial step in machine learning pipeline. So what is mean by machine learning pipeline? So जो भी डेटा आता है उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स, अल्गोरिदम्स अप्लाई करने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग का यूज करके। तो जो भी प्रोग्रामिंग आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पाइथन, सो पाइथन के कुछ मशीन लर्निंग पैकेजेस आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, एंड यू विल प्रोसेस दैट डेटा। क्यों डेटा प्रोसेस करना है? क्योंकि डेटा जैसे एप्लीकेशन का स्टोर होता है आपके डेटा वेयर हाउस में, उसमें सब कुछ डेटा होता है, तो उस पे आपको प्रोसेस करके रिक्वायर्ड डेटा ही आपको लेना पड़ेगा टू एनालाइज इट। और फॉर दैट पर्पज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, रिमूविंग एनी मिसिंग, डुप्लीकेट और इररिलेवेंट डेटा। तो ये डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होता है वो सभी एप्लीकेशन का सभी पार्ट का डेटा होता है। अगर आपको उस एप्लीकेशन का, लेट्स से फ्लिपकार्ट, उसमें ऑर्डर्स, कस्टमर्स, राइट, देन डिलीवरीज, देन स्पेसिफिक टू ऑर्डर्स, स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स के ये सारे जो डेटा रहता है वो डिफरेंट टेबल्स में एंड डिफरेंट स्टोरेजेस में प्रेजेंट रह सकता है, तो उसके ऊपर आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा। और जो भी आपको, अगर समझो आपको एक एनालिसिस करना है, आपको रिपोर्ट बनाना है कि इस साल फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट कितना हुआ और कौन सा प्रोडक्ट था फ्लिपकार्ट में उसने ज्यादा रेवेन्यू फ्लिपकार्ट को दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेटा एनालिसिस। ठीक है, सिंपल प्लेन वर्ड में डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि फॉर, और उसके लिए आपको वो वही डेटा लगेगा, राइट, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। सो आपको डेटा क्लीनिंग, प्रोसेसिंग क्यों करनी पड़ती है? कि आपको सब कुछ डेटा नहीं लगेगा, आपको जो डोमेन के लिए एनालिसिस प्रिपेयर करना है, जो जो डोमेन के लिए आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, उसके डोमेन रिलेटेड ही आपको डेटा लगेगा वहां पे, एंड फॉर दैट पर्पज क्लीनिंग एंड इररिलेवेंट डेटा आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। द थर्ड, डेटा एनालिसिस, राइट। सो जो कि अभी हमने डिस्कस किया, द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा इन ऑर्डर टू मेक कंक्लूजन्स। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, फ्लिपकार्ट का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बहुत उसने रेवेन्यू दिया है फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए, तो ये आप कैसे ये करोगे? सिंपल प्रोसेस होगी कि फ्लिपकार्ट का आपके पास डेटा होना चाहिए, राइट। वो डेटा रहेगा ऑर्डर्स, फिर प्रोडक्ट, आइटम, कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि हम ऑर्डर करते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ डेटा वेयर हाउस में फ्लिपकार्ट के स्टोर हो जाता है। तो उसमें इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, राइट, सो इसमें बहुत सारे पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट डिस्कस करनी चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट, सो जर्नी कैसी स्टार्ट होती है डेटा साइंटिस्ट की? डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट होती है, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, देन डेवलपमेंट, राइट, देन प्रोग्रामर, ये स्टेप्स है। यू कैनॉट डायरेक्टली बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, सो डेटा विजुअलाइजेशन, art of visualizing process data into meaningful graphs and charts called as insights. Data visualization is a crucial part in data science. क्यों crucial part है?
जैसे मैंने बताया कि फ्लिपकार्ट का डेटा एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपका गूगल ड्राइव का डेटा आपके ड्राइव में स्टोर है। आप कुछ एनालिसिस कर सकते हो क्या कि उसमें कितने पीडीएफ फाइल है, कितने इमेजेस है, कितने वीडियोस है, कितने आपके MP4 फाइल्स है, या सेग्रीगेशन कर सकते हो क्या? नहीं। अब अगर वहां पे एक टैब है, अगर गूगल ड्राइव में अगर एक ऑप्शन है गूगल ड्राइव ऐप में, तो आप वहां पे सेग्रीगेशन कर पाओगे। नहीं तो आप डायरेक्टली सब कुछ डेटा देख के कैसे कर सकते हो? नहीं, उसके लिए फिर डेटा विजुअलाइजेशन इज अ क्रूशियल पार्ट, जो कि अभी मोबाइल्स में अवेलेबल है। अगर आप स्टोरेज में जाते हो तो कुछ चार्ट दिखता है, मेमोरी कितनी फुल है, कितनी एम्प्टी है, डॉक्स, देन ये अपना MP4 वीडियोस, इमेजेस, MP3s, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, और एक ऐसा चार्ट दिखता है वो कलर्स में। तभी आपको पता चलता है कि आपके मोबाइल में कितने वीडियोस है, कितनी मेमोरी के वीडियोस है, कितनी मेमोरी आपके मोबाइल की इमेजेस ने कैप्चर कर ली है, कितने मेमोरी आपके मोबाइल की पीडीएफ ने कैप्चर कर ली है, राइट? So that's why data visualization plays very crucial role, and data visualization is a part of data science, so that बिजनेस का जो डेटा है, ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेटा है, वो आपको एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कर पाए आप उस डेटा पे। तो फॉर एग्जांपल इट इज कॉल्ड एज इनसाइट्स। सो वही इनसाइट्स का मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो एक रॉ डेटा होता है उसको प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का काम रहता है ऑन अ हायर लेवल, राइट? डेटा इनसाइट्स आर हेल्पफुल फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि डेटा इनसाइट्स जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन रहती है, रॉ डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको पिक्चर क्लियर होगा कि यस, इतने मेरे ये जो है इस मंथ में इतना रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, इस मंथ में थोड़ा सा कम हुआ, क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस, इस मंथ में ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का बहुत अच्छा रेवेन्यू कर पाया है, क्यों, व्हाट इज द प्रोसेस। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल जो होता है वंस इन अ ईयर, उसका डेटा एनालिसिस करके वो हम इसके बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी पा सकते हैं कि बिग बिलियन डेज में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुए थे। एंड यही तो डेटा एनालिस्ट का भी काम रहता है। फ्लिपकार्ट में डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट लोग हैं ऑलरेडी, जो कि यही काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट को बता रहे हैं कि यस, लास्ट ईयर ये सेल हुआ था बिकॉज ऑफ दिस, तो आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो एंड बेच सकते हो। एंड दैट्स हाउ द बिजनेस स्ट्रेटेजी वर्क्स, और कंपनी को प्रॉफिट होता है। सो जो ये सब कुछ डेटा से हो रहा है, आपको फ्लिपकार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ना कि कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ डेटा। डेटा माइनिंग, सो ये क्या है, माइनिंग का मतलब क्या है? सो इट इज नॉट रियल टाइम माइनिंग जो कि आपको माइन में जाके करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग डेटा। सो डेटा माइनिंग का ये मतलब है कुछ डेटा आपको एक्सेसिबल नहीं रहता है, तो फॉर दैट पर्पज आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेटाबेस का एक्सेस लेना पड़ेगा, एपीआई से एक्सेस लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा डेटा। सो फॉर दैट पर्पज डेटा माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा माइनिंग अगर एक्सेसेस नहीं है, तो डेटा माइनिंग के लिए एक रॉ डेटा आपको गैदर करना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रॉ डेटा जिसका आपके पास एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी छोटी सी कंपनी है, होटल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और उसका आपको दूसरे होटल के लिए रेट्स देखने, यू डोंट हैव एक्सेस टू द होटल्स साइट्स, तो आप क्या करोगे? देर आर साइट्स लाइक ट्रिप एडवाइजर, गोआईबीबो, Booking.com, ये साइट्स है, तो उसके ऊपर जो रेट्स है वो आपको चाहिए दूसरे होटल्स के। कैसे आप पा सकते हो? विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स, जैसे कि आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, जाके वो वेब पेज का डेटा आप स्क्रैप कर सकते हो। तो ये कैपेबिलिटीज है, कैसे कर सकते हो, लेकिन ये राइट, वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज कंसेप्ट, बट कैसे ये कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पाइथन इट इज ऑल पॉसिबल। पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद दिस इट इज ऑल पॉसिबल, राइट?
और वही हमें डिस्कस करना है आगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट है, सिर्फ हमने 5 डेटा माइनिंग के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। डेटा साइंस में बहुत दूसरे भी डोमेन्स है, जैसे कि मशीन लर्निंग, एआई है, जो कि हम यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स इट रिगार्डिंग पाइथन इन एन एक्शन नाउ। सो हमने इतना डिस्कस किया डेटा साइंस के बारे में और डेटा साइंटिस्ट पोस्ट के बारे में, डेटा प्रोसेसिंग कैसी होती है, एनालिसिस क्या है, माइनिंग क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बहुत सारे डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म, ये सारी चीजें। लेकिन अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये सब कुछ ठीक है, आपको पता चला कि एटलीस्ट डेटा साइंस क्या है, कि एक डेटा रिगार्डिंग कुछ तो प्रोसेसेस होते हैं, डेटा स्टोर करना पड़ता है, डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, डेटा को क्लीन करना पड़ता है, यूजफुल जो भी अनयूजफुल डेटा है उसको निग्लेक्ट करके यूजफुल डेटा बनाना है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है वो अप्लाई करने हैं, और उसके बाद आपको फिर इंसाइट्स मिलेंगे या डेटा विजुअलाइजेशन करना है। लेकिन कैसे करते हैं? with the help of Python you can do this, all these things, right? We are going to discuss that. So Python in action, so we are going to discuss how Python plays an important role in data science, right? अभी हमने data science का कुछ part देखा है, we have not discussed everything regarding data science, but correct. So Python का क्या exactly role है, right? Actually Python कैसे use होता है, all these things, and कौन सी लाइब्रेरीज है बेसिकली। सो द फर्स्ट वन, तो जितने भी हमने अभी डोमेन्स डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग दोज, सो लाइब्रेरीज, कौन से लाइब्रेरीज है पाइथन के, जो कि हमने यहाँ पे 5 पॉइंटर्स में डिस्कस किया था, राइट? और ये जो लाइब्रेरीज है वो कैसे हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। डेटा स्टोरेज, द फर्स्ट वन लाइब्रेरी, सेकेंड दैट इज pandas, numpy and PySpark. सो ये जो 3 इंपॉर्टेंट टास्क है, डेटा स्टोरेज, डेटा क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, ये तीनों के तीनों टास्क पांडास, numpy और PySpark की लाइब्रेरी है पाइथन की बेसिकली, उसको यूज करके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये सब कुछ थ्योरेटिकल लगेगा आपको, राइट? दिस इज जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग वेबिनार, राइट? यहाँ पे जो 3 डोमेन्स है, डोमेन्स इन द सेंस टास्क, हम स्टोरेज रिगार्डिंग डेटा के रिगार्डिंग जो टास्क हमने डिस्कस किए उनके रिगार्डिंग जो लाइब्रेरीज है पांडास, numpy और PySpark, ये जो 3 लाइब्रेरीज है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये लाइब्रेरीज यूज करने के लिए आपको पाइथन आना चाहिए, राइट? अगर पाइथन नहीं आ रहा है आपको तो ये आप यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज ये पाइथन की लाइब्रेरी है। अगर आपको पाइथन नहीं आता है, you will not be able to use it, or you will not be able to crunch the data or analyze the data. So yes, so pandas जो है वो जो लाइब्रेरी है डेटा मैनिपुलेशन के लिए जानी जाती है। जैसे कि आपको एक्सेल ऑटोमेशन करना है, एक्सेल आप मैन्युअली रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हो, अगर आप पांडास यूज करते हो तो एक्सेल के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर पाओगे। दिस इज द मेन पावर ऑफ दिस लाइब्रेरी, right? numpy, so numpy is a combination word, numeric python, right? so ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें आप मैथमेटिकल, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व कर सकते हो, आपके डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन से सारी चीजें, राइट? नॉट ओनली जस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, जो भी आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है वो numpy यूज करके आप कर सकते हो। देन है PySpark, PySpark is used for big data analysis। अभी आपने big data वर्ड किधर तो सुना होगा, मे बी सिलेबस में, राइट? सो व्हाट इज बिग डेटा? सो डेटा जो होता है, सो एप्लीकेशन का डेटा इज नॉट अ बिग डेटा। बिग डेटा इन द सेंस डेटा सेंटर का डेटा, डायरेक्ट ह्यूज ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स में होता है वो, एक्चुअली पेटाबाइट्स के ऊपर, जो कि हम प्रॉपरली हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं कर सकते। हमारे हार्ड डिस्क ही रहती है गीगाबाइट्स में, राइट? 100,000 GB, 1 TB तक। पेटाबाइट्स के ऊपर जो रहता है वो बिग डेटा आप कहला सकते हो। और उसको प्रोसेस करना है उसको प्रोसेस करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
जो है वो उनकी एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आप प्रोसेस कर सकते हो। पाइस्पार्क इज अ पाइथन लाइब्रेरी इटसेल्फ, लेकिन ये इसके ऊपर एक रैपर रहता है, जैसे कि एक पाइथन एपीआई यू कैन से, जो यूज करके आप बिग डेटा प्रोसेस कर सकते हो। विद जस्ट ओनली पाइथन यू कैन नॉट प्रोसेस द डेटा एक्चुअली, राइट? सो पाइस्पार्क इज अ बिग डेटा लाइब्रेरी। सो बिग डेटा का अगर आपको प्रोसेसिंग करना है तो पाइस्पार्क आपको आना है, सीखना पड़ेगा। सो देर आर लॉट ऑफ अदर लाइब्रेरीज एज वेल, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे एक्चुअली। डेटा विजुअलाइजेशन, तो अगर मोबाइल आप परचेस करते हो नए, उसमें कैमराज आते, राइट? उसमें बोके ब्यूटिफिकेशन ऐसा कुछ तो फीचर रहता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो है ये पाइथन के इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज है विजुअलाइजेशन के लिए। मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, सीबॉन, बोके, ये ऑल दिस, नॉट ओनली दिस, देयर आर लॉट ऑफ अदर लाइब्रेरीज अवेलेबल, एडवांस लाइब्रेरीज है, तो ये विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है। तो अगर आप पाइथन सीखते हो उसके बाद ये लाइब्रेरीज आप पढ़ते हो तो आप विजुअलाइजेशन कर पाओगे स्ट्रेट फॉरवर्डली। डेटा माइनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डेटा बेस का एक्सेस नहीं रहता है, या समझो किसी वेबसाइट का एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको डेटा फ्लिपकार्ट से डेटा निकालना है, फ्लिपकार्ट के साइट के पे जो डेटा है वो निकालना है, तो उसका तो आपको आपके पास डेटाबेस एक्सेस नहीं है, कैसे कर सकते हो? यस, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, और उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग में आप, देयर आर अदर वेज एज वेल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। एपीआई आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट को बोल सकते हो कि भाई आपका एपीआई दे दो हमें, परचेस जो भी आपको चार्जेस है हम देंगे, हमारे एनालिसिस के लिए लगने वाला है, आपकी छोटी कंपनी है उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट का डेटा अगर लगने वाला है तो स्क्रैपी और ब्यूटीफुल सूप, ये जो दो पैकेजेस है ना, वो वेब स्क्रैपिंग के लिए है। वेब स्क्रैपिंग का मतलब आपको पे नहीं करना है, आप डायरेक्टली ये लाइब्रेरीज आप पाइथन में यूज कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली स्क्रैप द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट। तो ये दो लाइब्रेरीज है पाइथन में जिसको आप यूज करके वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो और आपके पास डेटा फ्री में गैदर कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ साइट्स के लिए लिमिटेशन होगा, कुछ साइट्स आपको अलाउ नहीं करेगी, बट जो भी नॉर्मल साइट्स है वो यूज करके आप ये डेटा माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग का मतलब है जहां वहां पे जाके डेटा आपको स्क्रैच करना है, स्क्रैप करना है। तो ये तो कुछ लाइब्रेरीज है जो कि आपको डेटा माइनिंग यूज करके डेटा गैदर कर सकते हो, राइट? सो ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पाइथन के बेस पे, बिकॉज ये सारी जो पाइथन लाइब्रेरीज है, इसीलिए पाइथन का सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइथन सीखोगे नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। हाँ, तो अभी फोकस करते कुछ चीजें जो नॉन टेक्निकल स्किल्स आपको होनी चाहिए। सब कुछ टेक्निकल है आपके पास, लेकिन ये अगर चीजें नहीं है, डेटा साइंस तो छोड़ो, आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रूशियल थिंग्स है। फर्स्ट, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, राइट? कोई भी बिजनेस कैसे रन होता है, उसका बिजनेस लॉजिक क्या है, कि आपको क्या करना क्या है एक्चुअली। आपको अगर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट ग्रैब करनी है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू, सो दिस इज वन ट्रिक कि बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जो भी कंपनी का इंटरव्यू आप अपियर करने जाने वाले हो, उसके कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस करते हैं यही पता नहीं है, राइट? एक बीच में रील वायरल हुआ था, एक ये है क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी, और वो जाती है केएफसी की तरफ, और वहां पे लिखा है ऊपर, दिस हैपन्स व्हेन यू डोंट रीड द कंपनीज इंफॉर्मेशन। आपको पता नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, राइट? तो ये एक फनी रील था। तो दैट द पर्पस बिहाइंड टेलिंग इज, अगर आपको काम करना है, राइट, सो यू कैन डू अ वर्क, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे काम करना है, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना। नहीं तो आप गए डेटा एंट्री का जॉब मिला आपको और आप दिन रात ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या है फिर उसका यूज क्या है? आपको अगर प्रोग्रेस करना है आगे जाके तो ये चीजें हैं, ये आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। सेकंड, डोमेन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, जैसे कि कौन से डोमेन में वो कंपनी रन हो रही है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है,
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब है होटल्स, जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है उसके रिगार्डिंग जो वो मैनेज करती है। आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज में कौन से हो सकते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में कौन से कंपनीज, कौन से बिजनेसेस आ सकते हैं, राइट? ये आपको डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन चूज करना है एंड यू कैन एक्सप्लोर इट। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये तो सभी जगह कॉमन है। अभी तो एआई आया है। बेसिकली बेसिकली आपको जो भी डेटा साइंस का जो भी डोमेन्स है उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज रहना चाहिए। जैसे कि डेटा साइंस मीन्स क्या है, डेटा साइंस में जाने के लिए कौन से टेक्निकल स्किल्स लगने वाले हैं, ये सारी चीजें, राइट? देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, सो एक्सेलेंट स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन, जो कि मुझे लगता है ये सब लोग इग्नोर कर देते हैं, सब लोग। क्योंकि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, पास होना है, राइट, डिग्री लेनी है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसी बात नहीं है कि आपको डिग्री नहीं लेना चाहिए, बट उसके इसमें आप ये जो क्रूशियल थिंग है ना, एक्सेलेंट स्टोरी टेलिंग और या जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, वो आप अचीव नहीं कर पाते हो। आपके पास 4 साल रहते हैं इंजीनियरिंग में, फिर भी ग्रेजुएशन के बाद आप कोई तो फिर प्रिपरेशन करेगा, स्पोकन की क्लास लगाएगा, क्यों? दिस इज अ स्किल विच यू नीड टू डेवलप, राइट? आपको प्रैक्टिस करना है ना। व्हाई यू विल देन पे अगेन मुझे इंग्लिश सिखाओ? आप, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और आप बोलोगे इंग्लिश सिखाओ, ये क्या चीज हुई, बात हुई? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप 4 साल में कर सकते हो जब आप अभी। सो व्हाट इज द सजेशन हियर, यू कैन वॉच द इंग्लिश वेब सीरीज विद द सबटाइटल्स और वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग बनाओ। वोकैबुलरी जितना ज्यादा आपको, आपके पास वर्ड गैदरिंग होगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, राइट? सो दिस इज इट। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे वेब सीरीज है जो कि आप अभी से स्टार्ट करें देखने के लिए, सो दैट यू कैन improve your English communication, right? That's it for today's session, and thank you all of you for attending this.